लोकसभा चुनाव 2024 में नीतीश कुमार भाजपा के लिए कई फायदा तो कहीं नुकसान का सौदा साबित हो रहे हैं। नीतीश के साथ गठबंधन कर चुनाव से पहले बीजेपी ने बिहार में एनडीए गठबंधन मजबूत किया था, लेकिन अब पार्टी का यही फैसला उसके लिए मुश्किल पैदा कर रहा है। राज्य में सीट शेयरिंग को लेकर काफी अनबन दिखाई दे रही है और अब गठबंधन पर इसका असर बढ़ने की खबर है। पशुपति पारस मंत्री पद से इस्तीफा दे चुके हैं और उपेंद्र कुशवाहा भी एक सीट मिलने से नाराज बताए जा रहे हैं। नीतीश के गठबंधन में आने से एनडीए में सीट शेयरिंग के समीकरण बदले हैं और यही बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। गठबंधन के अन्य सहयोगी सीटों की संख्या कम होने से नाराज है। खुद बीजेपी को भी अपनी सीट संख्या में कटौती करनी पड़ी है। पशुपति पारस ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। वह एनडीए से भी नाता तोड़ सकते हैं। आरजेडी की तरफ से पशुपति पारस को न्योता दिया गया। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि पारस अगर पाला बदलते हैं तो लालू उन्हें हाजीपुर से चिराग के खिलाफ उतार सकते हैं। पशुपति पारस अभी हाजीपुर सीट से सांसद है। सीट बंटवारे में हाजीपुर की सीट चिराग पासवान के खाते में गई है और चिराग पासवान इस सीट से पहली बार चुनाव लड़ेंगे। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मोदी के हनुमान बनकर चिराग पासवान ने 5 सीटें हासिल कर ली और चाचा को एनडीए से बाहर जाने की तरफ मजबूर कर दिया। बिहार में करीब 5 से 6% के बीच पासवान जाति के वोटर हैं, जिस पर रामविलास पासवान की शुरू से पकड़ रही है। इस वोट बैंक पर अब चिराग की पकड़ बन चुकी है। यही वजह है कि बीजेपी ने ऐन मौके पर चाचा को गच्चा दिया और भतीजे को हनुमान बनाकर बिहार में दलितों के नेता के तौर पर उतार दिया। यही फैसला गठबंधन टूटने की वजह बन सकता है। विपक्षी दलों के महागठबंधन में बिहार में अब तक सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है और नीतीश की पार्टी के नेताओं का कहना है कि सीट शेयरिंग पर इंडिया गठबंधन में फूट पड़ेगी। जेडीयू भले ही महागठबंधन में सीट बंटवारा नहीं होने की बात कहकर खुद को संतुष्ट करने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन असलियत ये है कि इस वक्त एनडीए में मामला ठीक नहीं है। दरभंगा और मधुबनी की सीट बीजेपी के खाते में जाने से नाराज होकर जेडीयू के महासचिव रहे पूर्व सांसद अली अशरफ फातमी ने जेडीयू से इस्तीफा दे दिया है।